बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव ज्ञान सागर। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। दूसरी चीज़, हम इसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। हम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको समझाएंगे और अलग अलग वीडियोज़ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिर्फ दो चीज़ें आपको बताएंगे। वो है, पहली चीज़ रिसोर्स क्या होता है, संसाधन हम कहते किसे हैं, और दूसरी चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का वर्गीकरण। मतलब कौन कौन से भागों में रिसोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो किस बेस पर कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिसोर्स किसे कहते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स? तो ऐसी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, और जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जिसको हम टेक्नोलॉजिकली हम उसका, हमारे पास उसके लिए तकनीकी है, हमारे लिए एसेसेबल है वो, और इकोनॉमिकली फैसेसेबल है, हमारे पास उसके लिए इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, जिसके कारण हम उसको निकाल सकते हैं। जहाँ भी वो मिनरल है या कोई भी रिसोर्स है उसको हम निकाल सकते हैं। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी कंट्री में कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से वो एक्सेप्टेबल है। अगर वहाँ की संस्कृति, उस कंट्री की संस्कृति ये एक्सेप्ट करती है कि आप उस रिसोर्स को बाहर निकाल सकें, तो वो रिसोर्स माना जाएगा। अदरवाइज वो रिसोर्स के रूप में नहीं माना जाएगा। विद द नेचर टू यूटिलाइज इट्स बाउंड्री इज फॉर्म ऑफ रिसोर्स। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अगला जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। इसको आप देख लीजिए इस तरीके से, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे? तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स आर टाइप्स ऑफ सेवरल वे। कई तरीकों से, कई ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, कई तरीके से। 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आर फॉलो। 3 नहीं है, कई सारे आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पर। पहली चीज़, नेचुरल आर मैन मेड। नेचुरल आर मैन मेड। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, तो वो तो मैन मेड में आ गया। और नेचुरल रिसोर्स जिसे प्रकृति ने हमें दिया है, जो अपने आप से धरती के अंदर उपलब्ध है या बाहर, जैसे फॉरेस्ट, उसको हमने नहीं बनाया, वो प्रकृति की देन है। तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स में भी कुछ ऐसे हैं यहाँ पर, बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, मतलब समाप्यता के आधार पर समाप्त हो जाएगा या उसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। इस आधार पर कितने समय तक उसको बना रहेगा या उसका जो उपयोग हम कर सकते हैं, उसके आधार पर, समाप्यता के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आर replenished after their use by physical, chemical and mechanical process are called renewable or replenishable resources। ऐसे रिसोर्स जिनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज करके उसको ज़मीन के अंदर तक पहुंचा देते हैं बच्चों, तो उसको फिर से वाटर लेवल बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है और फिर से हम यूज कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं प्लांट्स की या ट्री की। अगर कोई भी प्लांट हम लगाते, एक बार पेड़ काट दिया तो अगर दूसरा लगाया तो 4-5 साल के बाद आपको उस तरह का पेड़ फिर से दिखाई देने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया तो फिर से हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर, एयर, फॉरेस्ट, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, ये जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। वाटर को रिन्यू कर सकते हैं, एयर को कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कर सकते हैं, और एनर्जी। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
रिसोर्सेज ऑकर ओवर द वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम। ऐसे रिसोर्स जो बहुत लंबे टाइम के बाद तैयार होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोयले की बात कर लें तो कोयला बहुत लंबे समय तक कई सारे केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद बनता है, और इसको अगर हम एक बार ख़त्म कर देते हैं तो फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। तो इसको फिर से हमको तैयार करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। सम रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई एक गाड़ी बनी हुई है, उसको अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, लोहे से बनी हुई है, तो उसके जो मटेरियल है उसको मेल्ट करके हम फिर से नया कोई ना कोई सामान तैयार कर सकते हैं। इसको रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन रिन्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ये रिन्यू नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। अगर हम बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि बच्चों हम बैलगाड़ी युग में आ जाएंगे, मतलब सारा फॉसिल फ्यूल्स का हम ख़त्म कर लेंगे, पेट्रो प्रोडक्ट जो हैं, तो फिर आपको फिर वही बैलगाड़ी वाले युग में नई पीढ़ियों को, नई जनरेशन को हम डाल देंगे, एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल को आप देख लें, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, मतलब नॉन रिन्यूएबल में आते हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर रिसोर्स को। पहला है बायोटिक रिसोर्स, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जिसमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए बायोस्फीयर में हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जो जीवित होते हैं एक तरह से वो सांस लेते हैं जिनमें जीवन है। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ आपको, तो एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा होगा, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना की जो भी किंगडम है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का किंगडम, फिशरीज, लाइव स्टॉक, इस तरह की चीज़ें। अब बात कर लेते हैं अबायोटिक रिसोर्स की। ये क्या चीज़ है? जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं रिसोर्स के रूप में उपलब्ध हैं, जिसका मनुष्य इस्तेमाल करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ऑल दीज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, रॉक्स एंड मेटल्स। अब अगला जो आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर। मीन्स मालिक कौन है उसका, स्वामित्व के आधार पर। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ सीधे सीधे कि उसका मालिक कौन है। ऑनरशिप के आधार पर दो तरह का होता है, दो तरह का नहीं होता है, सॉरी, चार तरह के होते हैं। एक इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इन पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स किसको कहते हैं। चार तरह के होते हैं, तो इंडिविजुअल रिसोर्स किसको कहते हैं? देखिए, आपने देखा होगा किसी का बाग बगीचा है, किसी किसान का अपना कोई लैंड है जिसमें वो फार्मिंग का काम करता है, किसान है, तो ये उसका अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है या इंडिविजुअल रिसोर्स है। उस बाग बगीचे में का इस्तेमाल वो किसी भी तरह से यूज़ कर सकता। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स इन विलेजेस, पीपल ओन लैंड, वेयर आज अर्बन एरियाज पीपल ओन प्लॉट्स। शहरों में आपने देखा होगा लोगों के पास अपना प्लाट होता है, हाउस होता है, अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। उसमें कोई भी किसी भी तरह का इंटरफियरेंस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लांटेशन, पॉस्चर लैंड। हाँ, आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर पॉस्चर लैंड जो है किसी किसी का इंडिविजुअल होता है, उसमें हम अपने जो एनिमल्स हैं उसको लेकर के ग्रेजिंग लैंड के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने एनिमल्स के लिए, तो वो उनका पर्सनल होता है। प्लांटेशन, पॉस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स। नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिटी रिसोर्स। अब ये नाम से स्पष्ट है, किसी एक समुदाय का ये संसाधन है। जैसे गांव में आपने देखा होगा किसी कम्युनिटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी जहाँ पर भी वो बना हुआ है, पूरी कम्युनिटी उस चीज़ का यूज करे, वो कम्युनिटी रिसोर्स है। जैसे कोई तालाब है तो उसका इस्तेमाल अगर उस समाज के, सोसाइटी के बहुत सारे लोग करते हैं तो वो है कम्युनिटी रिसोर्स। यहाँ पर इसका दिया हुआ है, आर असेसेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जैसे कोई पार्क है,
पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड है। शहरों में आपने देखा होगा प्लेग्राउंड में सभी लोगों के बच्चे खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति का है, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी का है। अब बात कर लेते हैं, थर्ड पर आते हैं नेशनल रिसोर्स। ऑनरशिप के बेस पर थर्ड आता है नेशनल रिसोर्स। आर ओन्ड बाय अ नेशन आर कम्युनिटी। किसी भी कंट्री की भौगोलिक सीमा मतलब जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है उसके अंदर अगर कोई भी रिसोर्स आता है किसी भी तरह का, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट या जंगली जीवन, ये सारी चीज़ें उस कंट्री की प्रॉपर्टी मानी जाती है या नेशनल रिसोर्स माना जाता है विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनेटिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर। देखिए ये क्या चीज़ है, मैं आपको बता दूं, पानी में नापने की दूरी है ये 200 एरोनॉटिकल्स। देखते हैं जैसे श्रीलंका आपके कंट्री के जस्ट साउथ में आता है, भारत के जस्ट साउथ में श्रीलंका आता है। अब जब हमको देखना होगा कि श्रीलंका का एरिया कितना है, क्योंकि समुद्र में तो आपका एरिया हो नहीं सकता, और अब आप कहेंगे कि मेरा है और श्रीलंका कहेगा कि हमारा है, इंडिया कहेगा कि हमारा है, श्रीलंका कहेगा हमारा है। लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आपकी जो बाउंड्री है, कोस्टल एरिया है हमारा तमिलनाडु, वहाँ से अगर हम मेज़र करेंगे तो 12 एरोनॉटिकल्स माइल्स जो है वो हमारा एरिया होगा। उसके बाद के एरिया का यूज कोई भी कंट्री कर सकती है। समुद्र के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं सी या ओशियन के अंदर, वो सारे 12 एरोनॉटिकल्स के बाद वाला, उस देश की सीमा के बाद वाला कोई भी कंट्री उसका यूज कर सकती है। बाकी उस कंट्री की जो बाउंड्री है या जो उसकी सीमा है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच जा सकता 22.2 किलोमीटर तक। उसके बाद के एरिया में आपको जो भी चीज़ें करनी है किसी भी कंट्री को कर सकते हैं, और ये उस कंट्री की प्रॉपर्टी मानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्स की बात कर लेते हैं। आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ओशियनेटिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रखा जाता है, और उसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको उसकी परमिशन दें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके लिए परमिशन आपको नहीं देते हैं, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रखा जाता है। ओपन ओशियन या नो इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल कंट्री की वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो उसका इस्तेमाल कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसके लिए परमिशन देती हैं तो उस रिसोर्स का इस्तेमाल कोई भी कंट्री तब जाके कर सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और भी है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, अगला एक और छूट गया है, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है, अगले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।